फिजियोफिट फिजियोथेरेपी एंड प्राणिक हीलिंग क्लिनिक डी 64/47 A7 भूदेव अपार्टमेंट बैंक कॉलोनी सिगरा वाराणसी। दर्द की समस्या से ग्रसित लोग संपर्क करें डॉक्टर रश्मि अग्रवाल। नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दर्द की, शरीर के दर्द की, जो आज के परिवेश में जोड़ों का दर्द, पीठ का दर्द, घुटने का दर्द। अस्थमा इसलिए कहा जा सकता है कि अस्थमा हो रहा है, पहले ये बुढ़ापे की बीमारी मानी जाती थी कि सामान्य सी बात है, बुढ़ापा आएगा तो कहीं न कहीं जोड़ में दर्द होगा ही, चाहे गठिया के तौर पे हो, चाहे घुटने का दर्द हो, साइटिका हो। लेकिन अब ये कम उम्र के बच्चों में भी शुरुआत हो चुकी है और लोग कई प्रकार की चिकित्सा करने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं, या स्वयं चिकित्सक भी किसी फिजियोथेरेपिस्ट का भेजते हैं कि इससे कैसे आपको निजात मिलेगा। तो आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जानी मानी चिकित्सक डॉक्टर रश्मि अग्रवाल से, और दर्द के विषय में, जोड़ों के दर्द के विषय में, पीठ के दर्द के विषय में बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, दर्शकों को ये बताइए कि जो आज के परिवेश में कितने प्रकार की बीमारियां हैं, दर्द हो रहा लोगों को है, क्यों हो रहा है, उसका निदान क्या है, उसकी चिकित्सा क्या है, और उसमें आपके चिकित्सा का जो पद्धति है उसमें उसका क्या योगदान है? सबसे पहला रोल जो है वो खान पीन की वजह से है। लोग लेट सोते हैं और लेट उठते भी हैं, मगर इस चीजों को लोग मानते नहीं है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम की वजह है वो यही है। जितने भी प्रकार के दर्द हो, चाहे सर्वाइकल का हो, चाहे नी पेन हो, या फिर लोअर स्पाइनल पेन हो, या सियाटिका का पेन हो, जितने भी टाइप के पेन है वो इसी वजह से बढ़ते ही चले जा रहे हैं। विटामिन की कमी, मेन इसमें विटामिन की कमी, विटामिन डी और विटामिन बी का रोल इसमें अहम है। जो भी दर्द की प्रॉब्लम हो वो इसी वजह से ही क्रिएट होती है, आजकल के कम उम्र के बच्चों या युवकों को। पहले तो इस बीमारी को, सही कहा आपने, पहले तो ये बीमारियां बुजुर्गों में होती थी, मगर अब तो आमतौर पर ये बीमारियां सब पे देखी जा रही हैं, चाहे वो बच्चे हों या फिर युवा हो। तो इसका निदान यही है। आजकल दवाइयों का भी इसका कोई निदान नहीं। दवाइयों से क्या होता है, दवाइयों से आपको पेन किलर्स दिए जाते हैं, पेन रिलैक्स दिए जाते हैं, जिससे कुछ समय के लिए पेन कम हो जाती है, मगर प्रॉब्लम उसी जगह पे ही रहती है। तो हमारे फिजियोथेरेपी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। हम किसी भी चिकित्सा को गलत या खराब करने की मंशा से नहीं कह रहे। सभी चिकित्सा अपनी जगह पे बहुत ही अच्छी है और सभी से आराम मिलता है, मगर फिजियोथेरेपी एक ऐसा इलाज है जिसे चीजें जड़ से खत्म की जाती है। जैसे ये बताया जाता है कुछ मैनुअल चीजें की जाए घर पे, कुछ एक्सरसाइजेस किए जाए। एक्सरसाइजेस का मतलब योगा नहीं होता है, एक्सरसाइजेस भी कई टाइप की होती हैं। जिम में लोग जाके करते हैं, योगा करते हैं, मगर हमारी फिजियोथेरेपी का मतलब, एक्सरसाइज का मतलब ये योगा बिल्कुल भी नहीं है। इसका फिजियोथेरेपी में ट्रीटमेंट दिया जाता है, मैनुअली और फिजिकली दोनों ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिस ट्रीटमेंट से ये प्रॉब्लम जड़ से जाती है। गाड़ियों को चलाने से या अन्य प्रकार से, या गर्दन के दर्द में आपकी चिकित्सा पद्धति कितना सहयोग कर सकती है? आजकल पोस्चर की बहुत प्रॉब्लम है। गाड़ियां जब हम चलाते हैं या लैपटॉप में कोई वर्क कर रहे हैं, या मोबाइल कम से कम 3 से 4 घंटे तक देख रहे हैं, या सुबह से शाम तक जो ऑफिस वर्क होता है, या जो गाड़ियां चलाई जाती हैं 3 से 4 घंटे के लिए, तो उसमें ये कर्व हो जाता है। जो अपनी हड्डी है, जो मांसपेशियां है, वो कर्व हो जाती है, जिस वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन आती है, स्वेलिंग आ जाती है, और वो पेन का सबसे बड़ा रीजन बन जाती है। तो जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो फिजियोथेरेपी दी जाती है। तो जब तक इसकी स्वेलिंग नहीं जाएगी तब तक उसका पेन भी नहीं जाता है। तो इस ट्रीटमेंट से इसकी स्वेलिंग जाती है और पेन भी खत्म होता है। मगर पोस्चर का बहुत ज्यादा ध्यान सभी को देने की जरूरत है, जो इस काम काज के दौर में हम नहीं दे पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे अपने आप को। अभी तो डॉक्टर साहब ने कुछ जानकारी दी, अब आपको हम लेके चलते हैं कैसे थेरेपी दी जाती है। अब आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर मरीजों को कैसे थेरेपी देती है। डॉक्टर साहब, सर्वाइकल पेन के बारे में जो हमारी आपकी बात चल रही थी,
तो सर्वाइकल पेन शुरू कहाँ से होता है, पहले उसके बारे में बताइए। देखिए, सर्वाइकल पेन जहाँ से आपका स्टार्टिंग होती है, तो सर्वाइकल पेन यहाँ से स्टार्टिंग होती है। सर्वाइकल 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, यानी ये जो हड्डी है, हड्डी को ये तो 8 आ जाएगा, यहाँ तक आपका सर्वाइकल, यहाँ से लेके यहाँ तक सर्वाइकल आपको खत्म हो जाता है। तो सर्वाइकल के पॉइंट्स होते हैं 7। सर्वाइकल में प्रॉब्लम असल में होती क्या पेशेंट को, उसको तकलीफ क्या होती है, उसको कैसे महसूस हो कि मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। जब सर्वाइकल की प्रॉब्लम उसकी स्टार्ट होती है, जैसे आमतौर पेशेंट होते हैं तो उन्हें लगता है मेरी मतलब गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द है, तो गर्दन में ये दर्द क्यों है, तो नॉर्मल तरीके से स्टार्ट होती है। पहले ये नहीं कि इसको आप पहला नाम सर्वाइकल ही दे दीजिए, तो पहले स्टार्टिंग यहाँ से होती है। वो हल्का सा गर्दन से जैसे पोस्चर चेंज होता है पेशेंट का, जब काफी समय से लैपटॉप पे काम कर लिया या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है, इस पॉइंट से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे तक यहाँ, जब यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रॉब्लम आती है तो उसे एक सर्वाइकल का नाम दिया जाता है। अच्छा, इसमें तकिया का क्या रोल है? लोग कहते हैं तकिया जो ज्यादा मोटा लगाता है उसको ज्यादा दर्द होता है, या बाइक चला रहा है झटका लगने से हो रहा है, तो कई प्रकार की चीजें ये भी कही जाती हैं कि एक कॉलर लगा के बाइक चलानी चाहिए। तो आपके हिसाब से इस प्रिकॉशन से कितना बचा जा सकता है, उसमें सच्चाई कितनी तकिया को लेकर? तो जैसे भी आपने देखा कि आपने एक मोटी तकिया लगाई हुई है, तो जब आप मोटी तकिया लगाई हुई है तो शरीर का बैलेंस क्या हुआ, ये सर का हिस्सा ऊपर की तरफ हो गया और बाकी ये चीजें नीचे की तरफ हो गई। तो ये जो सर्वाइकल का पॉइंट है वो अनबैलेंस हो गया। तो अनबैलेंस होने की वजह से ये पेन स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। स्टार्टिंग में शायद ना पता चले, धीरे धीरे ये फील होने लगता है। तो जब आप ये इस तकिया को निकाल के एक पतली सी तकिया लगा देते हैं, तो ये जो कर्व पोर्शन है आपका, ये कर्व पोर्शन ये बैलेंस्ड हो जाता है, क्योंकि ये जो कर्व पोर्शन है वो तकिया को टच करने लगता है। तो ये क्या हुआ, पोस्चर आपका एकदम बैलेंस सीधा हो गया। लोग आमतौर पे कहते हैं कि तकिया नहीं लगाना चाहिए, मगर ये गलत होगा, क्योंकि तकिया, पतली तकिया जरूर लगाना चाहिए। अगर आप तकिया नहीं लगाते हैं, ये कर्व एरिया जो होता है, ये कर्व एरिया में प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये तो टच हो ही नहीं रहा है कहीं से, तो बॉडी बेड से टच नहीं हो रही है, जिस वजह से सर्वाइकल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अच्छा मैडम, अगर ये तकलीफ बढ़ गई, लोग ध्यान नहीं दिए, बाद में समझ में आया जी, तो पहले क्या वो घर पे एक्सरसाइज करे या कोई एक्सरसाइज करे, या अगर उस बढ़ ही जाता है, नहीं ठीक हो पा रहा है, तो मेडिसिन का कितना रोल है और आपके थेरेपी का, फिजियोथेरेपी का कितना रोल है, और कैसे उसको रिलीफ मिलता है? जब भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, बढ़ने की बात तो हम बाद में कर लेते हैं एक बार। जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो ये एक्सरसाइजेस से इसे बैलेंस किया जा सकता है। बट जब ये चीजें बढ़ती ही चली जाती हैं, कहीं जैसे मैंने भी आपको बताया, यहाँ से लेके जब चीजें यहाँ आने लगती हैं तो सिर्फ एक्सरसाइजेस से नहीं हो सकता है। आजकल जो मेडिसिन चल रही है वो पेन रिलीफ होती है, या कह सकते हैं मसल रिलैक्स होती है। तो मसल रिलैक्स जब तक आप लेते रहते हैं तब तक तो पेन में रिलीफ होता है, और जैसे ही आप उसे स्टॉप करते हैं वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो अब आता है हमारा फिजियोथेरेपी का रोल। तो फिजियोथेरेपी का मेन रोल ये होता है कि जब हम फिजियोथेरेपी देते हैं तो उसके हर एक पॉइंट पे ध्यान देके उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इसको क्या होता है कि मेडिसिन अंदर नहीं जा रही है, कोई भी चीज भर नहीं रही है, कोई भी चीज निकल रही है। तो जब चीजें निकल रही होती हैं तो सारे जो बोन्स होते हैं वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं और प्रॉब्लम खत्म हो जाती है बिना दवाई के। एक थेरेपी आप करके दिखाया कि जिससे हमारे दर्शक इन चीजों को समझ सकें, और पॉइंट पॉइंट बताते जाइए कि यहाँ पे थेरेपी करने से क्या लाभ, यहाँ पे, तो आप उसको थोड़ा सा करके दिखाइए कि जिसको समझ सके। ये पहला पॉइंट है जी, ये आपका पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, ये फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड है, प्रेशर से इसको ठीक किया जाता है, ये थर्ड है, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, ये लास्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है और उससे रिलीफ कहता है कि मुझे जल्दी ही रिलीफ चाहिए,
क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, वर्षों के अकॉर्डिंग है, जिस वजह से चीजें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो एक दिन में तो उसको आराम होना भी नहीं है, थोड़ा समय देना होता है। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम यूएस एक मशीन देते हैं। यूएस मशीन देने के बाद इसमें काफी रिलीफ होना स्टार्ट होने लगती है। जब हम यूएस देते हैं तो इसकी जो स्वेलिंग होती है वो धीरे 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 खत्म होना स्टार्ट हो जाती है, और जब स्वेलिंग खत्म हो जाएगी तो पेन में रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उस मशीन से मैं थेरेपी करके दिखा सकती हूँ? जी प्लीज। ऐसे कार्ड में से ये अल्ट्रासाउंड मशीन है। जब इसका यूज किया जाता है इस थेरेपी में तो इसका पेन कम होने लगता है। पेन क्यों कम होने लगता है? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इसकी स्वेलिंग खत्म होने लगती है, और जैसे ही इसकी स्वेलिंग खत्म होने लगेगी इसके पेन कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इसमें जो लोशन लगाया जा रहा है किस प्रकार का लोशन होता है? ये लोशन होता है, अगर इस लोशन को नहीं यूज किया जाएगा तो ये बॉडी में इजीली चलेगी नहीं, स्मूथ करने के लिए। इसे 10 मिनट देना चाहिए, 10 से 15 मिनट का इसका ड्यूरेशन होता है। समय के अनुसार खान पान को लेकर के, गाड़ियों चलाने को लेकर के, उम्र का सबकी समस्या होती है, घुटने की परेशानी जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। ये पहले एक बीमारी पहले भी होती थी, कहा जाता है ये बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन अब यंगस्टर में भी कुछ घुटने के दर्द की उसकी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, नी प्रॉब्लम। तो उसमें क्या समस्या आती है और उसका क्या ट्रीटमेंट है? आजकल जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है घुटने का दर्द। तो घुटने का दर्द आजकल बच्चों या बड़ों सभी को होने लगा है। पहले एक बाउंडेशन होता था, अब कोई बाउंडेशन एज का होता नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है कि बच्चे जो खान पीन की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है। रूटीन बैलेंस नहीं है, जल्दी सोना या जल्दी उठना, ऐसा बैलेंसिंग नहीं है। मोबाइल की कुछ अल्ट्रावायलेट किरणें हैं जो माइंड से पहुंच के और पूरा वर्क की नींव पे करती है, जिस वजह से आजकल ये प्रॉब्लम बहुत आम और कॉमन होती चली जा रही है, बच्चे या बड़े सभी में। उसमें किस ढंग से आप लोग ट्रीटमेंट करती हैं? इसका ट्रीटमेंट होता है, अगर पहले इसको चेक किया जाता है, इसमें कहीं रेडनेस तो नहीं है, कहीं स्वेलिंग तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। फिजियोथेरेपी में इसका जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, स्टार्टिंग पर इसको कोल्ड पैक दिया जाता है। कोल्ड पैक 10 मिनट का दिया जाता है, जो अंदर जो स्वेलिंग है या जो भी प्रॉब्लम है उसे कम करने के लिए या पेन कम करने के लिए। 2 से 3 दिन आपको कोल्ड पैक देने के बाद चौथे दिन से इसे हीट पैक किया जाता है। कोल्ड पैक क्या होता है मैडम? कोल्ड पैक होता है, बर्फ से बना हुआ कोल्ड पैक होता है, तो कोल्ड पैक ही इसमें दिया जाता है। कोल्ड पैक देने के बाद इसमें जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी स्वेलिंग होती है, जो भी पेन होता है, उसमें रिलीफ धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होता क्यों? तो सैनुवियल फ्लूइड होता है जो 2 हड्डियों के बीच में एक ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, और यहाँ पे एक सैनुवियल फ्लूइड होता है। जब ये फ्लूइड कम होने लगता है तो हड्डी आपस में ऐसे ऐसे करके लड़ने लगती है, मगर ये एक एज के बाद होता है। जब ये हड्डी आपस में लड़ने लगी, कोई भी चीज अगर आपस में लड़ रहा है तो धीरे धीरे वो घिसेगा, तो वहां पे एक स्वेलिंग और पेन अपनी जगह ले लेता है, जिस वजह से बच्चे या बड़े किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, आपने जो कोल्ड पैक की बात की, अगर ज्यादा ठंड पड़ रही है तो क्या उस समय कोल्ड पैक लेना सही होता है? जी, ठंड और गर्मी से इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे जो ट्रीटमेंट देता है कोल्ड पैक ये अंदर हड्डियां या मांसपेशियों पे ट्रीटमेंट देता है आपको। तो जब हड्डी और मांसपेशियों को रिलीफ देता है, कोल्ड पैक बाहर से कोल्ड होता है, अंदर से उसकी तासीर गर्म होती है, इस वजह से ये दिया जाता है। ये कोल्ड पैक होता है, इस कोल्ड को 10 मिनट तक देना चाहिए। कोल्ड पैक में इसको देने का एक तरीका है, इसे रखा और एक ही जगह रखना नहीं है,
क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होता है। अगर एक ही जगह रख देंगे तो उस जगह की जो नब्ज होती है वो अनबैलेंस हो जाएगी, यानी वो अकड़ सी जाएगी। तो इसे हटा हटा के घुमा घुमा के 10 मिनट तक इस कोल्ड पैक को देना चाहिए। इससे स्वेलिंग, पेन, जो भी प्रॉब्लम्स है वो अंदर से खत्म कर देता है। कभी भी डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट लगा देते हैं कोल्ड पैक में तो जो रिलीफ दे रहा है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा। और इसे कभी भी एक जगह रख के कभी नहीं लगाना चाहिए, इसे हटा हटा के लगाना चाहिए। जैसे ये लगाया, फिर इसे घुमा दीजिए, फिर थोड़ा सा घुमा दीजिए, तो इस तरह से घुमा घुमा के इसे 10 मिनट तक देना चाहिए। 2-2 मिनट का एक ही जगह दे। डॉक्टर साहब, ये किस टाइप की थेरेपी दी जा रही है घुटने के लिए? जिसे टेंस कहते हैं। टेंस देने से क्या होता है, अंदर की जो मसल्स है वो नॉर्मल रेंज में आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है इससे। आपने देखा कैसे चिकित्सा होती है। सारी चिकित्सा भी करने के तरीकों तो हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन अगर कोई समस्या हो तो अपने क्षेत्र के किसी चिकित्सक से, अगर वाराणसी में है तो यहाँ वाराणसी में सिगरा बैंक कॉलोनी में डॉक्टर साहब, डॉक्टर अस्मिता जी बैठती हैं, आप उनसे भी मिल करके अपनी समस्याओं का निदान समाधान कर सकते हैं। नमस्कार।